इफ्तार का इंतज़ार गर्मियों में नदी पर जाके नहाना, घंटों नदी में बैठना, वो चीज़ें अब बिल्कुल पुरानी बातें हो गई। जब हम छोटे थे उस वक्त लोकल ही हमारे मौलवी साहिबान तय करते थे कि चाँद दिखा या नहीं दिखा, लेकिन कम से कम पिछले 40-50 साल में 60s से इसमें कोई कन्फ्यूजन न रहा कि जब पाकिस्तान से ऐलान हो उसी के साथ ही कश्मीर में रोज़ा रखा जाता है। मेरा नाम शेख शौकत हुसैन, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कश्मीर लॉ कॉलेज का मैं प्रिंसिपल था और वहाँ से पिछले साल फारिग हो गया या फारिग किया गया। असल में कश्मीर में रमज़ान का एहतमाम हमेशा से होता आया है, अलबत्ता कुछ तब्दीलियाँ भी बहुत आई हैं। इफ्तार का इंतज़ार गर्मियों में और या नदी पर जाके नहाना, घंटों नदी में बैठना, वो चीज़ें अब बिल्कुल पुरानी बातें हो गई। जब गर्मी में रमज़ान होता तो यही नदी है दूध गंगा आपके बगल में, तो अक्सर 2-3 मरतबा नहा लिए, थोड़ी देर पानी में बैठ भी लिए। सर्दियों में घंटों लोग ज़्यादातर हमाम पर बैठे रहते थे। हमाम बाहर बाथरूम को कहा जाता है, लेकिन हमाम कश्मीर में एक दूसरी चीज़ को कहा जाता है। बाथरूम को नहीं, बाथरूम से एडजेसेंट एक चीज़ होती है, बाथरूम से लगी हुई एक चीज़ होती है जिसको सुफ़ा कहा जाता था असली, और जहाँ गर्मी का इंतज़ाम होता है तो उसी में दिन भर बच्चे गुजारते थे। जिस तरह बाहर शहरियों में थोड़ा सा डिफरेंट डिशेस होती है, यहाँ कश्मीर में वैसा कोई नॉर्मल खाना रहता था। अलबत्ता यह है कि लोगों में फारिगुल बाली आ गए तो खाने के क्वालिटी में चेंज आ गया। सर्दियों में हलवा और गर्मी में फिरनी, ये इफ्तार के लिए बनती थी और उसको शेयर भी किया जाता था। हमसायों को या ननिहाल वालों को इधर उधर से ये डिशेस आती रहती थी, हमेशा से तरीका रहा। जब हम छोटे थे, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई चाँद देखने के बारे में, तो उस वक्त लोकल ही हमारे मौलवी साहिबान तय करते थे कि चाँद दिखा या नहीं दिखा, और कश्मीर में अक्सर दिखाई नहीं देता था, तो हर मौलवी अपने हिसाब से फ़ैसला करता था। कहीं हमने ये भी देखा है कि हम लोग रोज़ा रहे और ये जो आपकी फ्लड चैनल है इसके बाहर लोग उस साइड पर रोज़ा नहीं रखे, लेकिन कम से कम पिछले 40-50 साल में 60s से कम 50 साल से इसमें कोई ये नहीं कन्फ्यूजन न रहा कि जब पाकिस्तान से ऐलान हो उसी के साथ ही कश्मीर में रोज़ा रखा जाता है या ईद मनाई जाती है। जो हालात यहाँ के ख़राब हुए और 30-35 साल तक जो इंसर्जेंसी या अस्करियत का माहौल यहाँ रहा, उससे भी एक बच्चों में एक वो जो एक था ना बचपना, लड़कपना का जो अप्रोच रहता था, वो बड़ी हद तक मुतासर हुआ और लड़के डरते थे या छोटे बच्चे भी डरते थे घरों से बाहर जाने में, क्योंकि अक्सर रमज़ान में भी क्रैकडाउन, कहीं गोली चली, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो इस वजह से एक वो आदत ही अब बदल गई। नई जनरेशन ज़्यादा रिलीजियस है और पहले बुज़ुर्ग लोग इतने रिलीजियस हुआ करते थे, इतने मजहबी हुआ करते थे और रमज़ान का एहतमाम ज़्यादातर वो करते थे और बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल, एक कल्चरल ये एक इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी इसकी। पहले ज़्यादातर लोकल छाप थी कल्चर की, वही वन और रोह वगैरह चीज़ें, लेकिन अब जो ग्लोबल इस्लामिक कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के कल्चर पर भी उसका नफूज हो रहा। इसी तरह पहले ज़माने में ज़्यादातर ये फ़िरकाबंदियाँ कम थी, अब ये 8 और 20 और वो ये सब चक्कर कुछ ज़्यादा हो गए।